ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात गहलोत सरकार पर गजेंद्र शेखावत के प्रहार की। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा कि आखिर ईडी राहुल गांधी को बुला रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यही नहीं, ईआरसीपी को लेकर भी शेखावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। देखते हैं, मुझे लगता है कि राजकुमार को जब ईडी ने बुलाया तब जाकर के इनके पेट में दर्द भी हुआ और कष्ट भी हुआ है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि वो दूध के दूल्हे हैं तो न्यायपालिका पर, हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए उनको उसके काम में सहयोग करना चाहिए था। जब जो है हमारी संविधान ने, हमारे कानून में जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई है, और यदि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं केवल राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहूँगा, यदि कोई भी व्यक्ति यदि दोषी है तो उस दोषी के खिलाफ में न्याय की जो है विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो किसी भी तरह की जांच को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना मैं उसको उचित नहीं मानता। कम से कम अशोक गहलोत साहब की सरकार और अशोक गहलोत साहब तो व्यक्तिगत रूप से ये लांछन लगाने से पहले कि जो है केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं राजस्थान में ऐसे बहुत सारे केसेस आपको बता सकता हूँ जहाँ पॉलिटिकल जो है एफिनिटीज़ के कारण से कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, उनके साथ में दुराचार हो रहा है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। 1962 में भारत में स्थापित परंपरा, और 4 बार प्लानिंग कमीशन ने उसको रिव्यू भी किया और चारों बार ये पाया है कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर है कि 4 साल में से कम 3 साल पानी आए तभी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर न केवल प्रोजेक्ट बनाया, अपितु उस प्रोजेक्ट पर को बनाने की जिद को लेकर के और उसे एक राजनीति का विषय बना करके 13 जिलों के करोड़ों लोगों को पीने के पानी से और जो है वंचित करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। गहलोत साहब के पुत्र अगर मुझसे चुनाव हार गए तो उसमें मुझे लगता है कि उन 13 जिलों की जनता का कोई जोर दोष। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, इन तस्वीरों को देखिएगा तो आप भी समझ जाइएगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए जरा। बांसवाड़ा का जिला अस्पताल है, लेकिन यहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हाल यह है कि यहां मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है। तभी तो इस युवक इस कदर उठा अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इलाज के लिए। उस युवक के लिए जिसने जहर पी लिया था, जिसका इलाज फौरन होना चाहिए। यह हाल तब है जब इस जिले से प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं और जब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल से सवाल पूछा गया तो जवाब वही रटाया। हमें तो स्ट्रेचर नहीं मिलने की जानकारी ही नहीं थी। ऐसा हुआ है तो मामले की जांच करा लेते हैं। दरअसल बीती रात धटवाड़ा थाना सदर निवासी एक शख्स ने जहर पी लिया। परिवार उसे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के मेन पोर्च से इमरजेंसी तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर की जरूरत थी, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो परिवार के 3 लोगों ने युवक को उठाकर इमरजेंसी तक पहुंचाया। लोग जो है ना आते हैं और वो कर्मचारी मिलते नहीं समय। हाँ सर, वो उसको दिखवा रहा हूँ मैं, जल्दी पता करेंगे कौन था ड्यूटी पर, उसने क्यों नहीं किया। और अब बात झुंझुनू की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। जी हां, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें उनकी बानगी है। बारिसपुरा रोड स्थित इस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है। कहा जा रहा है कि गाड़ी पर सवार होकर 4 से 5 की संख्या में बदमाश यहां पहुंचे, फिर रेस्टोरेंट मालिक से अनिल नामक युवक के बारे में पूछा और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने रेस्टोरेंट के काउंटर और दरवाजे के शीशे भी तोड़ दिए। जाते जाते बदमाश गले में रखी नकदी भी अपने साथ ले गए। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है।
गाड़ी में थे, तो गाड़ी नंबर 9795 आदि 18 सीधी ब्रेजा गाड़ी, उसमें भी उतरे और हमें मैसेज मिलवा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 मिनट में हमारे यहाँ पे तोड़ फोड़ की और निकल गई। उनके CCTV फुटेज वगैरह हम अभी निकलवा रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे की भी हम पुलिस से वो कार्रवाई